जो इंसान खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बनाता है, उसे न तो असफलता या गरीबी की चिंता सताती है और न ही उनके अंदर जीवन या मृत्यु का डर रहता है। क्या आप देखते हैं कि मुझ में और उस स्पीकर में थोड़ा फर्क है जो बाहर आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है? आप कुछ फर्क देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो एक विस्तार है ना? जो भी मैं कहता हूं वो आप तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक माइक और स्पीकर काम नहीं करेंगे। तो यंत्र और गुडी भी ठीक वैसे ही हैं, पहुंचाने के सिस्टम। तो फिलहाल अगर आप अच्छे से सशक्त हैं, देखिए ये भी एक यंत्र है ना? यंत्र का मतलब है मशीन। क्या ये इंसानी सिस्टम एक यंत्र नहीं है? ये सबसे जटिल यंत्र है। आप इससे बेहतर नहीं बना सकते। आप अन्य यंत्र बनाकर इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं बोल सकता हूं तो एक माइक और ये पूरा सिस्टम मेरी आवाज को ऊंचा कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा यंत्र है। ये एक मशीन है जो ऊंचा कर रही है। तो इसी तरह से जो अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं, बोलना, कोई काम, चलना फिरना, हमने इन सभी चीजों की क्षमता बढ़ा दी है उन अलग अलग साधनों या मशीनों के द्वारा जो हमने बनाई है। असल में जो भी मशीन हमने बनाई है उसमें बस उसी चीज की बढ़ी हुई क्षमता है जो हम पहले से कर सकते हैं। आपने कभी ऐसी मशीन नहीं बनाई जो कुछ ऐसा करे जो आप नहीं कर सकते। आप धरती से मिट्टी उठा सकते हैं, तो आपने एक अर्थ मूवर बनाया जो 10 टन मिट्टी उठाता है। आप बोल सकते हैं तो माइक है, टेलीफोन है, हर तरह का फोन है। आप देख सकते हैं तो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, हर तरह के स्कोप है। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते तो दूरबीन का क्या फायदा है, माइक्रोस्कोप का क्या फायदा है? दोनों बेकार हैं, है ना? जो हम कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए हमने साधन और मशीनें बनाई हैं। तो देवी एक खास तरह की मशीन है। देवी भक्तों को यह पसंद नहीं आएगा। सद्गुरु ऐसा मत कहिए। देवी जब भी मैं ध्यानलिंग या देवी को उपकरण कहता हूं, वो कहते हैं सद्गुरु प्लीज। ये ऐसा है जैसे मैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूं जो उनके लिए पवित्र है। वो ये नहीं समझते कि इन चीजों को बनाने के लिए मैंने अपना जीवन लगाया है। उन्हें लगता है ऐसे बैठने में ज्यादा भागीदारी है अपना जीवन लगाकर कुछ बनाने की तुलना में। तो ऐसे लोगों को आश्रम आना चाहिए। मैं आपको प्लम्बिंग का काम दूंगा। प्लम्बिंग का काम, पर बिना पानी के, बिना चरखी के, बिना चैन चरखी के, कुछ नहीं। अपने हाथों, नाखूनों और दांतों से आप आश्रम में 3 दिन प्लम्बिंग का काम कीजिए। 3 दिनों में आपकी उंगलियों में जख्म होंगे, नाखून टूट जाएंगे, ज्यादातर दांत भी टूट जाएंगे, ज्यादातर जबड़े में जख्म हो जाएगा और आपका मुंह ऐसा होगा क्योंकि पाइप खोलने की कोशिश में हर जगह जख्म हो जाएंगे। तो अगर 3 दिन बाद मैं आपको एक पाना दूं, तो क्या आप उस पाने की पूजा करेंगे या नहीं? आप पक्का उस पानी की पूजा करेंगे, है ना? तो इस तरह पाना भगवान बन जाता है। क्योंकि इस देश में हम पानी की पूजा करते हैं, हम एक लोहदंड की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, हम बिजली के स्विच की पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा। नहीं, ये मजाक नहीं है। हम सराहना कर रहे हैं कि इन्हीं यंत्रों ने हमें धरती पर सबसे प्रमुख बनाया है। आप एक कुत्ते जितना तेज भी नहीं भाग सकते। हाँ, आप एक कौवे की तरह उड़ नहीं सकते। कौवे को छोड़िए, आप एक मच्छर की तरह भी नहीं उड़ सकते। इस धरती के हर दूसरे प्राणी की तुलना में आप वाकई कुछ नहीं हैं अपने आप में। लेकिन
हमें उपकरण बनाना आता है। हमने कई तरह के उपकरण बनाए, इसलिए हम धरती पर सबसे शक्तिशाली बने। हमें सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इंसान को किसी भी उपकरण के बिना देखें। कोई भी जानवर यह नहीं सोचेगा कि आप सबसे विकसित हैं, हां या ना? सिर्फ इसीलिए कि आप एक सरल डंडे से औजार बना सकते हैं जिससे आप किसी से लड़ सकते हैं। उसके बाद आज हम कई कई ज्यादा चीजें बना चुके हैं जिसे हम आज तकनीकी कहते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है। तो देवी एक तरह की मशीन है। लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते, तो आप स्वाभाविक रूप से उसके आगे झुकते हैं, है ना? क्या आप अपनी कार जितना तेज भाग सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, जब तक कि आप बेकार ड्राइवर ना हो। तो लोग बैठकर कार के आगे झुकते हैं। शायद आज वो डर की वजह से झुक रहे हैं। यानी अगर वो ऐसा करेंगे तो कार अच्छे से चलेगी। वो अच्छे से नहीं चलेगी जब तक कि आप अच्छे से नहीं चलाएंगे, ठीक है? आप कार के आगे झुकते हैं ये मानते हुए कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती है। आप लोग मेरे आगे ऐसे क्यों खड़े होते हैं? बस इसीलिए कि आपने देखा है कि किसी आयाम में मैं आपसे ज्यादा कुछ कर सकता हूं। हाँ या ना? तो ये उपकरण है। गुरु भी एक उपकरण है। प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो और आप साल में एक बार आयुध पूजा कर लें तो ठीक है। हर दिन अगर आप बस पूजा करें और इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा है? एक उपकरण के आगे झुकना चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। शरीर खुद एक उपकरण है। Body itself is a tool. या तो आप इसे एक समर्थ उपकरण बनाएं या दुखी उपकरण। मन भी एक उपकरण है। आप या तो इसे एक जबरदस्त उपकरण बना सकते हैं या एक दुखी उपकरण, लेकिन ये एक उपकरण है। तो देवी एक अलग तरह की मशीन या उपकरण है। उनका इस्तेमाल कैसे करें इसके तरीके हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है उसके तरीके हैं। एक निर्देश पुस्तिका है। इसी तरह से देवी नाम की इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए एक निर्देश पुस्तिका है। वो उनसे जुड़ने का तरीका है। अगर आप ये और ये करते हैं तो आप इस मशीन से जुड़ जाएंगे और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं क्योंकि तो इस यंत्र से खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है। हम आपको ऐसे बहुत से मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि जीवन ऊर्जा के उल्लासित होने पर आपके भीतर की हर चीज अच्छे तरीके से काम करती है। आपका शरीर अच्छी तरह से काम करता है, मन अच्छी तरह से काम करता है, आपके आसपास की दुनिया अच्छी तरह से चलती है, आपके प्रति लोगों के भाव व प्रतिक्रिया अच्छी होती है, स्थितियां अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बात को हम कई अलग अलग तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। तो वो उल्लास वो एक खास तरह का होता है क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का गुण होता है। उसे हम देवी कहते हैं।